अब मानव भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, जाकर मांगिएगा यूट्यूब पर जाकर मांगिएगा मोटिवेशन स्टडी। आप जाकर उसमें ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, हम उसमें सारे चीज़ बता देंगे दिए हैं। अब इसमें सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 30 शब्द में लिखने को दिया जाएगा। पहला, मानव भूगोल का परिभाषित कीजिए। आखिर में मानव भूगोल क्या है इसको बताना है। तो देखेंगे, भूगोल की वह प्राकृतिक शाखा है जिसका आंतरिक मानव समाज, उसकी गतिविधि और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के आपसी संबंध को अध्ययन किया जाता है, उसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक, आप देख लीजिएगा, मानव भूगोल का परिभाषा यही है। अब दूसरा देखेंगे क्या दिया हुआ है। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र का नाम बताएं। तो मानव भूगोल का निम्न उप क्षेत्र है, जैसे आप देख सकते हैं, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और भी अधिक है। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार का सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा, मानव भूगोल का अध्ययन मानव गतिविधि, जनसंख्या वितरण, सांस्कृतिक विविधता और पर्यावरणीय प्रभाव पर केंद्रित है। यह अन्य सामाजिक विज्ञान से जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। इसे मानव भूगोल किस पर है? अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय पर और सांस्कृतिक विविधता पर संबंधित है। आप तीसरा नंबर देखेंगे तो यह 150 शब्द में लिखने के देगा। तो हम आगे देखते हैं। पहला, मानव का प्राकृतिक का व्याख्या कीजिए। आपके लिए 150 में लाकर छोट ही ले आए हैं कि आपको जल्दी याद हो सके। तो मानव का प्राकृतिक का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें मानव पूरा तरह से प्राकृतिक वातावरण के अधीन होता है और अपने आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए प्रकृति का अनुशासन स्वयं को ढाल लेता है। इसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। आप इसे देख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन मार कर लिख भी लीजिएगा। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखें। तो पहला होगा, मानव भूगोल